अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जो एक शॉपिंग हॉल है और इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑब्वियसली ऑनलाइन मंगवाई थी और कुछ मैंने जो लास्ट अपने क्रीम मार्केट व्लॉग में जो मैंने बाय की थी उनकी भी अनबॉक्सिंग साथ ही है। एंड शॉपिंग हॉल सीरीज़ मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली फेवरेट सीरीज़ में से है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले चीज़ों को कलेक्ट करना है दैन उनको अनबॉक्स करना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बैग लिया था जो कि मैंने RTW से लिया था। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है, उनके पास बहुत अच्छे और बहुत ह्यूज वैरायटी होती है बैग्स की। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने ये बैग लिया था। इससे पहले मैंने आई नो समवन उनके पास था बैग और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और लेकिन मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था जिसमें मेरा लैपटॉप आ सके। सो ये बैग में मैंने लैपटॉप फिक्स करके ऑब्वियसली देखा था। उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था इसमें लैपटॉप आएगा या नहीं आएगा ऑब्वियसली। और ये गंदा अंदर से नहीं था क्योंकि मैंने एक दफ़ा यूज़ किया। सो इसलिए उसके अंदर लाइक थोड़े से स्पॉट्स हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा बिल्कुल नहीं आया था। जिप इसके बैग पे है और एक ही जिप इसके अंदर है बैग के। और ये सेल पे था। वैसे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 3000 थी और सेल पे 2100 समथिंग का पड़ा था। सो बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छा है। सो आई टोटली रिकमेंड, अगर आपका सामान ज़्यादा है और स्पेस का इशू है तो यू कैन ऑब्वियसली ऑर्डर दिस बैग। और उसके बाद नेक्स्ट इज मस्कारा जो कि मैंने क्रीम मार्केट से लिया था। क्रीम मार्केट जाने से पहले मैंने इसको दराज पर कॉल कर रखा हुआ था कि मैं दराज से ऑर्डर करूँगी। बट जब मैं क्रीम मार्केट गई तो मैंने इसको लोकल मार्केट में देखा तो आई वाज लाइक चलो ले लेती हूँ क्योंकि डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होंगे इसमें। सो ये 250 का मुझे रिसीव हुआ था, मतलब मैंने 250 का लोकल शॉप से लिया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने अब तक इसको यूज़ कर लिया, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया। पहले तो जो इसका ब्रश है वो बहुत हार्ड है और वो बहुत ही अजीब सी आईलैशेस कर देता है इसको यूज़ करने के बाद। इवन तो इस ब्रश से जो मस्कारा है वो भी आईलैशेस पे सही से लगता नहीं है। आई एम ऑन अ मिशन नाउ कि मुझे एक अच्छा अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए। महंगे वाले तो अच्छे होते ही हैं ऑब्वियसली, बट लेकिन मुझे अफोर्डेबल और अच्छा मस्कारा चाहिए। लेट्स सी मुझे कब मिलता है। नेक्स्ट इज़ दिस कैप जो कि मैंने क्रीम मार्केट से ही ली है और ये मैंने 450 रुपीज़ की ली है। और मैंने इसे दराज से ही बाय करना था। दराज पे मुझे 600 समथिंग की मिल रही थी और डिलीवरी चार्ज अलग से पे करने थे। इस शॉप से मैंने लिए, बेसिकली एक स्टॉल था, जिस स्टॉल से मैंने कैप लिया है वो भी ऑलमोस्ट 600 की ही दे रही थी। तो मैं थोड़ी सी बार्गेनिंग की तो उन्होंने 450 कर दिया इसकी। बट इट्स वेरी गुड इन क्वालिटी, सो येस इट्स अ गुड परचेज। नेक्स्ट इज दिस ट्राउज़र जो कि समर ट्राउज़र तो बिल्कुल भी नहीं था, आप इसे विंटर्स में पहन सकते हैं। गर्म तो नहीं था बट ये रेशमी कपड़ा था इसका। और ये मैंने 650 का लिया था लास्ट टाइम जब मैं क्रीम मार्केट गई थी। व्लॉग में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एक अंकल थे जो कि ये सेल कर रहे थे ट्राउज़र और 650 में था। और अगर आप निगोशिएट करें तो वो कम भी कर देते हैं। तो मैंने भी समथिंग 450 में से लिया था। और उसके अलावा उनके पास और भी काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं। और इसकी ये जो इसकी बिल्कुल स्टार्ट है जहाँ पे चेन लगी हुई है, आई रियली लाइक दैट। इसकी वजह से मैंने इसकी पॉकेट्स भी हैं और ये बहुत खुले प्लाजो टाइप हैं। सो आप इनको विंटर्स में अच्छे तरीके से या जिस तरीके से भी आप चाहें इसको कैरी कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। सो येस नेक्स्ट इज़ दिस, मुझे याद नहीं है अब इसमें क्या था क्योंकि मैंने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हुई थी। सो और मैंने कुछ पार्सल दराज से मंगवाए थे एंड आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम दराज, क्योंकि अब दराज के पार्सल के ऊपर डी लिखा हुआ नहीं आ रहा होता। सो या इट्स डिफ़िकल्ट टू गेस कि ये दराज का पार्सल है, कहाँ का पार्सल है। सो बट लेट्स अनबॉक्स दिस। ओके, सो इस पार्सल में है समर सॉक्स, एक होती है विंटर वाली और एक समर की थी। तो मैंने ये पेयर्स मंगवाए थे। अब जैसे स्किन वाले हैं तो इसमें ये 299 के मुझे एक पेयर मिला था। मतलब एक सेट में 3 पेयर्स थे। और ब्लैक वाले में भी ये जो ब्लैक है ये दिख तो एक रहा है बट इसके अंदर 3 पेयर्स हैं और 299 का वो भी मुझे मिला था डिफरेंट। तो मतलब एक सेट में 3 पेयर्स हैं और एक जो सेट है वो 299 का। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग बट आई होप यू गाइज गेट इट। अगर नहीं भी समझ आएगी तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा कि क्या प्राइस थी। बेसिकली मैंने वाउचर लगा के प्रोडक्ट्स लिए थे तो मैंने आपको वाउचर वाली प्राइस बताई है। स्टोर से मैंने सॉक्स ऑर्डर किए हैं, स्टोर का नाम था लास्ट विश, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। एंड इसमें है मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन। और मैंने मिस रोज़ की पहले कभी भी फाउंडेशन यूज़ नहीं की हुई। इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने इसकी फाउंडेशन यूज़ की है। और अब तक मैंने क्योंकि यूज़ भी कर ली है तो ये आपको 7-8 आवर्स तो स्टे नहीं करती है। बट ये आपकी जितनी गर्मी है और स्वेटिंग भी होती है तो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स आपके अच्छे गुजार जाती है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml है और इसकी जो प्राइस है 1079 रुपीज़ है, लेकिन मैंने 499 रुपीज़ में लिया है। बेसिकली मैंने दराज के आज जितनी भी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं वो मैंने सारी वाउचर लगा के मंगवाई हैं। और वाउचर लगाने से आपको काफ़ी ऑफ मिलता है, डिलीवरी चार्जेस का भी काफ़ी ऑफ मिल जाता है। सो इसलिए मुझे बहुत हाफ से भी बहुत कम प्राइस में मुझे ये मिली है और प्राइस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है इसकी। जो मैंने शेड ऑर्डर किया है वो है शेड फेयर। आपने घबराना नहीं है, इन सब के लिंक्स जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने आज मेंशन किए हैं यहाँ आगे करने वाली हूँ उन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग क्लिक करके उनको ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू गाइस वांट। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइट। और एक और ज़रूरी बात, अगर ज़रूरत हो तो ही ख़रीदेगा, वैसे ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्सल है ना इसके लिए मैं इतनी कोई आप कह लें कि इंतज़ार में बैठी हुई थी क्योंकि ये मैंने 1 महीना पहले ऑर्डर किया था और मुझे ये ऑलमोस्ट कोई 20 दिन बाद जाके मिला था। आई वॉज सो एक्साइटेड, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी।
अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ना, ये सिल्क की हेयर बो है और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, लेकिन ये जब आई तो ये टूटी हुई थी। एज़ यू गाइस कैन सी इसके पीछे क्लिप ही नहीं है, ये देखिए अलग था। बट डोंट वरी, अब तक मैंने इसको रिटर्न पे अप्लाई कर दिया था, रिटर्न भी हो गया। जो राइडर था वो मेरे घर आके इसको लेके भी चला गया। सो मतलब अब मुझे इसकी जो भी अमाउंट थी वो रिफ़ंड हो जाएगी मेरे अकाउंट में। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैंने प्री पे किया हुआ था, यानी कि सीओडी पे नहीं थे ये अमाउंट मेरे अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। लेकिन मैं दोबारा से यही वाली ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैंने जो ब्लैक वाली मंगवाई थी, ब्लैक वाली बिल्कुल सही आई थी, तो कोई क्लिप नहीं टूटा हुआ था। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और मैंने जब रिफंड के लिए अप्लाई किया तो इजीली रिफंडेबल भी हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टाइल दिस। तो मैं इनको स्टाइल करके अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाऊंगी। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पैकेज में हेयर बो और जो वॉलेट है ये मैंने अलग अलग पेजेस से मंगवाया था, लेकिन ये एक ही साथ आया है। तीनों चीज़ें भी मैंने वाउचर यूज़ करके बाय की हैं, जिसमें वॉलेट की जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ थी। एक हेयर बो की जो प्राइस है वो 329 रुपीज़ है। और इसमें मुझे ये जो तीनों चीज़ें मिला के मुझे ऑलमोस्ट 875 रुपीज़ की पड़ी है। येस, ये डिस्काउंटेड प्राइस मिली है मुझे वाउचर लगाने से, और डिलीवरी चार्जेस में भी काफ़ी ऑफ रहा है। ये कार्ड होल्डर है, और अगर मैं इसकी प्राइस की और क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, टोटली रिकमेंडेड। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्सल जो है वो आप देख के सोचेंगे कि इतनी गर्मी में ये क्यों मंगवाया, बट आप खुद सोचेंगे क्यों मंगवाया जा सकते हैं इतनी गर्मी में। इस पेज का नाम चकोर है, ये इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट भी है। और ये लोग कोट और विंटर स्टफ़ की जैकेट्स, श्रग्स, इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं। और मैंने भी ऐसा ही कुछ ऑर्डर किया है। मैंने जो ऑर्डर किया है वो एक बॉडीकॉन ड्रेस है। और आपने बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडीकॉन ड्रेसेस देखे होंगे ऑनलाइन, पिंटरेस्ट वगैरह पे भी देखे होंगे। बट अभी ज़रा मुझे चाहिए था, तो आई जस्ट सर्च कि भाई कौन सी वेबसाइट अभी ये दे रही है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी का तो ज़ाहिर है घर जब आएगा प्रोडक्ट तो ही पता लगेगा। बट मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, और इनके पास ये डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे, और नियॉन कलर के बहुत अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल थे, और ये था भी बहुत अफोर्डेबल। जो मैंने नोट किया है, जो दूसरी ब्रांड्स इस तरह के बॉडीकॉन ड्रेसेस बेचती है ना, वो तो 7-8 हज़ार के सेल करती हैं। और ये जो मुझे रिसीव हुआ था ना, ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 2200 समथिंग में रिसीव हुआ है। और इनकी वजह वैसे भी डिस्काउंट लगा हुआ है, तो अगर आपने भी ऐसा किसी ने बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। और इसका जो कलर है वो स्किन तो नहीं है, लाइक कैमल कलर है इसका। ऐसे ये फुल प्राइस पे 3000 का मिल रहा था, और इनके पैकेज भी मिले थे, इनके सेट ऑफ 2 भी ये लोग सेल कर रहे थे, और वो भी ऑफ प्राइसेस पे सेल कर रहे थे। और वहाँ पे अभी भी इतनी गर्मी में भी सर्दियों की जो चीज़ें हैं वो सेल हो रही हैं, लाइक जैकेट्स, कोट्स और इस तरह से। तो अगर आपने किसी ने बाय करना तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी प्राइस में मुझे ये बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं इस पार्सल की बात करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने से संभाल के रखा हुआ था। इससे पहले मैं एक बुक पढ़ी थी, और मैंने खुद को चैलेंज किया था कि जब तक मैं बुक कंप्लीट नहीं करूँगी मैं इसको अनबॉक्स नहीं करूँगी। सो वो मैंने कंप्लीट किया और मैंने इसको अनबॉक्स किया। ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज है, दुआ बुक पैलेस, कराची का एक बुक स्टोर है, और इसको मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था। और इनकी उस वक्त एक डील चल रही थी कि 1000 में आप 4 बुक्स ले लें। तो और ये मैंने जब इनकी वेबसाइट विजिट की तो बहुत यूनिक बुक्स थी। इससे पहले जो मैं बुक्स ऑर्डर करती हूँ मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये ऑब्वियसली कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल वाली नहीं है। इनमें से मैंने अब एक बुक स्टार्ट भी कर दी हुई है। अगर आपको बुक रिव्यूज़ चाहिए ना तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो बुक रिव्यूज़ पे बना दूँगी, लेकिन कोई देखेगा नहीं, इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही बनाऊँगी। नेक्स्ट जो हम अनबॉक्स करेंगे वो इंसिग्निया के जूते हैं। मैंने ये ऑनलाइन देखे थे, और मैंने इनको लेकिन स्टोर से मंगवाया था, क्योंकि ऑनलाइन मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। अब जब ये शूज़ मुझे रिसीव हुए ना, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि इन्होंने ये शूज़ डब्बे में नहीं डाल के भेजे। मतलब इस तरह से तो पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस तरह से जूते मुझे रिसीव हुए थे। अब क्योंकि जूतों की केयर करनी होती है तो उनको डब्बे में डाल के ही रखना बेहतर होता है। बट ये इस तरह से नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। बाकी अदरवाइज़ जूते अब मैं आपको दिखाती हूँ। जूते ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है, डेट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया है। और इन जूतों का जो स्टाइल है वो भी कैजुअल है, और हील भी ऑलमोस्ट 3 इंच तक है। कि हील्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो पैसे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं एक तरीके से। और ये जो हील्स हैं ये पैडिड है, पैडिड हील्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो अभी तक मैंने इनको ऐसे यूज़ तो नहीं किया है, बट देखने में तो फील बहुत अच्छी आ रही है। एंड लेट्स सी मैं इसे कैसे स्टाइल करती हूँ। और इसकी भी पिक्चर्स और वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेंगी। जूते मैंने सेल पे लिए थे, और ऑलमोस्ट 4000 के लिए थे, वैसे ये 8000 के थे। और अभी भी शायद इनकी वेबसाइट पे सेल लगी होगी, तो अगर आपका साइज़ अवेलेबल है तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये जूते अवेलेबल हुए तो ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना हो तो समझ जाइएगा कि ये प्रोडक्ट अब अवेलेबल नहीं है। शॉपिंग हॉल तो यहीं तक था, लेकिन आज ही मुझे सफ़ायर से अपना एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। और ये लॉन के ड्रेसेस हैं, एक स्टिच शर्ट है और एक अनस्टिच ड्रेस है, तो लेट्स अनबॉक्स दिस टुगेदर। इसमें जो अनस्टिच शर्ट मैंने ऑर्डर किया है उसको बेसिकली मैंने अपने एक तरीके से बनवाना था, डेट्स वाई उसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, और मुझे इसी मिलते जुलते प्रिंट की शर्ट बनानी है। बाय होप सो कि वो अच्छी लगे जैसे मैंने सोची है बनाने के लिए।
और ये 1290 रुपीज़ की मुझे एक अनस्टिच शर्ट मिली है, कोई दुपट्टा शुपट्टा ऑब्वियसली नहीं था इसमें। इस शर्ट को स्टिच करवाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे किस तरह की इसको डिज़ाइन करवानी थी। एंड अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक ऑब्वियसली सफ़ायर का बहुत अच्छा होता है, सो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। नेक्स्ट मैंने ये स्टिच ड्रेस ऑर्डर किया है, और ये ड्रेस मैंने सफ़ायर की जो वेस्ट कलेक्शन है ना उसमें से ऑर्डर किया है। ये एक प्रिंटेड ड्रेस है और कॉटन का है, बट मैंने इसे चेक किया है, ये समर में भी आप पहन सकते हैं। सो ये समर में पहनने के लिए, बट इसकी अगर मैं शोल्डर की बात करूँ तो उसके शोल्डर पैडेड थे, तो जब आप इसे पहनेंगे तो आपके जो शोल्डर हैं वो थोड़े से वाइड और अच्छी सी लुक देंगे उससे। पैडेड शोल्डर्स वाले जो भी आप कपड़े पहनते हैं ना उनसे बहुत अच्छी लुक आती है। और इस ड्रेस के बिल्कुल जो फ्रंट पे ना 3-4 प्लेट्स डली हुई थी, और वो थोड़ी सी साइड पे थी, और बैक पे इसके एक अदद जिप है। बेसिकली ये एक तरह का बॉडीकॉन ड्रेस है जो आप समर में पहन सकते हैं। लेकिन अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक इसका बस नॉर्मल था, मुझे कोई इतना खास लगा नहीं है, बहुत लाइट सा था फैब्रिक इसका, क्वालिटी मतलब नॉर्मल थी इसकी। बाकी ये इसके स्लीव्स हैं, ड्रेस के स्लीव कप स्लीव्स हैं। ये था आज का मिनी शॉपिंग हॉल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। या किसी प्रोडक्ट को अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो मैं उसको बाय करके आपके लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू भी दे सकती हूँ। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। येस वेट गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।